गुड इवनिंग मैम। अभी शुरू हो चुका है, हैशटैग पढ़ा दो मैम। चलो दो चार लोग कर दो। थैंक यू वंशिका। चलो स्टार्ट करते हैं, लमार्किज्म से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली थ्योरी दी गई थी एवोल्यूशन की, लमार्क ने दी थी। तो ये बताया कि एवोल्यूशन बेटा हुआ कैसा, ठीक है, कैसे चीजें क्या हो रही थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही थी। लेट्स गेट स्टार्ट के स्टार्टिंग। चलो लमार्किज्म डालते हैं, हेडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। लमार्किज्म बेटा ये जो थ्योरी थी, द थ्योरी इज नोन एज लमार्किज्म, और दी किसने थी, लमार्क ने दी थी, जो कि क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक क्या किया था, बुक लिखा था बेटा, फिलोसफी ऑफ जूलॉजी, जूलॉजिक, ठीक है, लिख लो। क्या किया था इन्होंने, एक बुक पब्लिश की थी। द नेम ऑफ द बुक इज फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, दो थ्योरीज दी थी। इन्होंने क्या किया, दो थ्योरी दी। पहली थ्योरी का नाम क्या था, बताओ जल्दी से, क्या नाम था थ्योरी का, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यही थी पहली थ्योरी, पढ़ा हुआ है सबने। यस मैम। दूसरा एक थ्योरी कौन सी दी थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दी थी। दोनों ही आपस में क्या है, बिलोंग करती हुई थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये दो थ्योरी थी बेटा, यही दो थ्योरी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक। चलो अब थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज की बात करें, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर यूज किया जा रहा है कोई भी ऑर्गन, ठीक है, इस थ्योरी में इन्होंने ऑर्गन के यूज एंड डिसयूज के ऊपर बात की कि ऑर्गन यूज किया जा रहा है तो क्या, और ऑर्गन का डिसयूज किया जा रहा है तो क्या होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई ऑर्गन यूज किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेथन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो क्या करेगा, हमेशा के लिए डेवलप हो जाएगा, ठीक है, डेवलप हो जाएगा, ठीक, डेवलप हो जाएगा मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, ठीक। अगर वो डिसयूज हो रहा है कोई भी ऑर्गन तो क्या होगा, इन दैट कंडीशन डिग्रेड हो जाएगा ऑर्गन, क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा ऑर्गन, मतलब उस ऑर्गन का अभी कोई भी यूज नहीं रहेगा। ठीक, तो इन्होंने बेटा एग्जाम्पल लिया जिराफ की नेक का, किसका एग्जाम्पल लिया, जिराफ की नेक का एग्जाम्पल लिया। जिराफ की नेक को क्या बोला इन्होंने कि भाई पहले जो आपके जिराफ थे उनकी नेक क्या थी, छोटी थी, लेकिन जब उनको पहले नीचे ग्रेजिंग कर रहे थे, फिर क्या हुआ, जब नीचे नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, ट्री पे ग्रेजिंग कर रहे थे, तो क्या हुआ, ऊपर वाली लीव्स बची, तो अब उन्होंने नेक अपनी लंबी की और वहां पे खाने की कोशिश की। जब इस तरह से स्ट्रेचिंग हुई, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर मिला, तो उनका नेक का यूज ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे उस ट्री लीव्स तक पहुंचने के लिए। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, जब ये हुआ तो जो नेक थी वो कैसी हो गई, लंबी हो गई, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। ऐसे इन्होंने बोला कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, आपके स्नेक जो होते हैं, उनमें क्या होता है, वो रेप्टाइल्स है भाई, तो वहां पे जो फीट थे, जब उनका काम नहीं था तो फीट क्या हो गए, उसमें गायब हो गए। तो इन्होंने बोला कि अगर स्ट्रेथन मिलेगा ऑर्गन को, वो ऑर्गन डेवलप होंगे नेक्स्ट जनरेशन तक में, और ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे जब उनका बहुत एक्सेसिव यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर यूज नहीं किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया। इसी से रिलेटेड इन्होंने बोला कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि अगर
कोई भी एक्वायर कैरेक्टर आया है, जिराफ की नेक लंबी हो गई, तो नेक्स्ट जनरेशन से जिराफ कैसे होने लगे, लंबी नेक वाले होने लगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक्वायर कैरेक्टर की हम बात करें, तो कोई भी एक्वायर कैरेक्टर लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक हमारे अंदर क्या करेगा, बना रहेगा? बोलो, ऐसा होने के चांसेस हैं क्या? नहीं। मान लो हमने बाल को कलर करवा लिया पर्पल कलर में, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? क्या आगे आने वाली प्रोजेनी भी पर्पल कलर के बालों वाली होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होने की चांसेस क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उस इन्वायरमेंटल फैक्टर से लिया हुआ एक कैरेक्टर है। सॉरी, ये कभी भी इनहेरिटेंस शो नहीं करेगा। माय हेयर कलर इज ब्लैक, हाँ, तब तो सारा खर्चा बच जाएगा भाई। एक बार में गोल्डन बर्गंडी करा लेंगे, है ना रितिका? हर जनरेशन में वैसे ही होगा, बर्गंडी शिट की बात है। मैम। हाँ काश यही बात है। बहुत नींद आ रही है, चलो लेकिन हम पढ़ेंगे। ठीक, समझ आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे क्या बोला, या ईयर पियर्सिंग होती है ना, ईयर या नोज पियर्सिंग होती है। ठीक है, नाक और कान में छेद करवा के इयरिंग पहनते हैं। पता नहीं किसने फैशन लाया ये, लेकिन हम पहनते हैं। ठीक है, तो वो जो हो रहा है वहां पे, तो एक लोग का हुआ, मम्मी का हुआ था, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉटर हुई, उसका भी वैसे ही होना चाहिए था ईयर पियर्सिंग। भाई एक्वायर कैरेक्टर था, लिया गया था एनवायरमेंट से, कान छेदा गया था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, स्विमिंग सीख ली, एक्वायर कैरेक्टर है, तो अब क्या आना चाहिए? सबको स्विमिंग आया से तो बड़े मजे आ जाए, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन सारी थ्योरीज को क्या किया गया भाई? हटाया गया कि नहीं भाई ये बात गलत चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। बेटा एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? प्रिटेंड तो तुम लोग ऐसे करो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। क्या नाम था? ये सारी चीजें बड़े अच्छे से पढ़ाई है पिछले वाले नोट्स में। अच्छा ऋतिका, मम्मी गुस्सा करती है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम गुस्से वाले हैं। यस बेटा, जिस ऑर्गन को लंबे समय तक यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, वो डेवलप हो जाएंगे, उनमें और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, और जिनको नहीं यूज करेंगे वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। ऐसा बोला था लमार्क ने। अच्छा, मैंने बोला था कि सब भूल जाओ। अच्छा, ऐसा मैंने बोला हुआ था आकाश की सब भूल जाओ? यस मैम। भूल गए तुम लोग? इतना कहना क्यों मान रहे हो? ठीक है, अगस्त वेस्टमैन ने क्या किया था जल्दी से बताओ? कुछ तो किया था, सब याद रहता है। सब याद रहता है तुम लोगों को, अच्छी बात है। सब याद रहते तो फिर अच्छे नंबर आने चाहिए। क्या किया था अगस्त वेस्टमैन ने, जल्दी से बताओ भाई। बनाना तुम्हें चूहा चाह रही थी, चूहा ही बना है, क्या बन गया? चूहा लिया था और उस चूहे को क्या किया था? टेल कट कर दी थी, माइस एक्सपेरिमेंट किया और चूहे की टेल कट की। ठीक है, हर बार कई जनरेशन तक वो चूहे की टेल को क्या करते रहे? चूहे की टेल, माइस की टेल को कट करते रहे। नीट का सिलेक्शन मांग रही हूँ, बाकी तो मैं कुछ मांगूंगी नहीं। किस बच्चे ने बताया है ये? वेरी गुड अश्मिता। देखो अश्मिता ने बताया, यही सुनना था मुझे। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। कितना बढ़िया जर्म प्लाज्म लिखा है मैंने। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी। क्या बोला इन्होंने? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म की भाई ये चूहा है, इसकी टेल क्या कर दो? कट कर दो। मेरा चूहा बहुत ही गंदा बना है, लेकिन हम इसे चूहा ही मानेंगे। जो चूहा था उसकी क्या
फिर से नहीं बनाऊंगी मैं, यही वाले चूहे को कंटिन्यूअसली सब करेंगे। चूहे की टेल बार बार कट की, मैनी जनरेशन, लगातार कई जनरेशन तक चूहे की टेल कट की गई, कट की गई, कट की गई, और क्या हुआ? तो ये ऐसा नहीं है, हर बार जब चूहा होता था तो उसकी टेल क्या होती थी, रहती थी। फिर अगला माइस लिया, बहुत सारा ग्रुप, उनकी टेल कट गई थी, ब्रीडिंग करवाया, ब्रीडिंग ब्रीडिंग करवाई तो फिर से टेल वाले चूहे निकल आए, फिर माइस की टेल क्या की, कट की, फिर उनकी ब्रीडिंग कराई, फिर से टेल वाले चूहे, ऐसे कई जनरेशन तक किया गया, लेकिन टेल में कोई फर्क नहीं आया। तो इन्होंने जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जब भी आपकी क्या होगी, जर्म प्लाज्म में चेंज आएंगे, यस, क्या बोला इन्होंने, ही कंक्लूडेड दैट की थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या है, कि जब भी जर्म प्लाज्म में चेंज होगा, मतलब आपकी कौन सी सेल में चेंज होगा, कौन सी सेल में चेंज होगा, बताओ जल्दी से, जर्म सेल्स में, कौन सी सेल में, जर्म सेल्स में, मतलब जो गैमीट्स बनाती हैं, ठीक है। अगर जर्म सेल्स में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो ये चेंज क्या होगा, इनहेरिटेड होगा। ये चेंज कैसा होगा बेटा, इनहेरिटेड चेंज होगा। जबकि अगर सोमैटोप्लाज्म में, सोमैटोप्लाज्म मतलब जर्म सेल को छोड़ के जितनी भी सेल है, आंख, नाक, कान, मुंह, जो भी बना रही है सेल, ये अगर क्या हो गई, चेंज हुई, सोमैटोप्लाज्म चेंज हुआ, तो नो इनहेरिटेंस, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आगे नहीं जाएंगे। आया समझ में? अगर किसी की फिंगर कट हो गई तो ऐसा नहीं है अगली पूरी जनरेशन बिना फिंगर की होगी, ये उसका एक एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ है, बस वहीं तक। लेकिन अगर फिंगर बनाने वाले जीन जो है हमारी जर्म सेल से डिलीट हो गए, तो अगली हर एक जनरेशन में क्या होगा, फिंगर्स नहीं बनेंगी, डिजिट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो। चलो भाई, आया समझ इतना सबको? नेक्स्ट चले। वेट मैम, एक साइंटिस्ट थे माल्थस, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो पॉपुलेशन की रेट है, बेटा नीट में सिलेक्शन दे दो सब लोग, टीचर्स डे पे गिफ्ट यही है कि नीट का ये वाला पेपर क्वालिफाई करो। अच्छा फिर से रिपीट कर दूं, श्रेया, श्रेया क्या किया बेटा, अगस्त वेस्टमैन ने, क्योंकि देखो ये वाली स्लाइड देखो, यहां से समझो श्रेया, लेमार्क ने क्या बोला कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज जो हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, वो और ज्यादा डेवलप होगा, ऑर्गन नहीं यूज कर रहे डिग्रेड हो जाएगा। तो अगर हमारे अंदर कोई एक्वायर करेक्टर आए, ठीक है, उस टाइम पे कोई, जैसे मान लो हमने बालों में कलर करा दिया, ठीक, तो क्या होने लगेगा, अगली हर एक जनरेशन कैसी होगी, पर्पल कलर का है तो पर्पल कलर के सबके हेयर हो जाएंगे, ठीक है। ईयर पियर्सिंग करवा ली, तो अब जितनी भी जनरेशन आगे आएगी सबके कान पहले से ही पियर्स होंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो अगस्त वेस्टमैन ने कहा, अगस्त वेस्टमैन ने क्या बोला, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। इन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाया, बोला कि भाई एक चूहा लेते हैं, ये चूहा क्या कर रहा है आपका, क्या लिया इन्होंने, चूहा, फिर से गंदा बन गया, आप तो मैं नहीं बना रही, कोशिश की थी मैंने, फिर गंदा बन रहा है इसमें, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, पेन कॉपी पे तो आ भी जाती है, पेन टैप पे नहीं आती, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। हाँ कल तो संडे है आकाश, ठीक है। चलो श्रेया का डाउट आया था, श्रेया का ही डाउट था ना, पढ़े थे तो, ये श्रेया देखो इधर, अगस्त वेस्टमैन ने चूहे लिए, उनकी टेल कट कर दी, नेक्स्ट जनरेशन में देखा जो चूहा है फिर से टेल थी, उन्होंने फिर से टेल कट की, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन के जो चूहा है उसमें फिर से टेल थी, फिर टेल कट की इन्होंने, फिर उसके अगली जनरेशन को देखा फिर टेल थी, तो इन्होंने बोला, मैनी जनरेशन तक ये काम करने के बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी। इन्होंने बोला कि अगर जर्म सेल में चेंज आया, मतलब वो क्रोमोसोम्स, वो जो टेल बना रहे हैं, अगर हम उसको डिलीट कर दें, इन दैट केस कभी भी आपकी टेल नहीं बनेगी। लेकिन हम टेल को कट करें, क्योंकि वो एक सोमैटिक सेल है, तो इस तरीके से कभी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है।
आया समझ में? बोलो जल्दी। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। यस, बस नीट क्लियर कर लो तुम लोग, बस बेटा यही गिफ्ट है। और कल संडे है, इससे बड़ी खुशी कुछ है नहीं लाइफ में। चलो ठीक है, अगला आते हैं बेटा। एक माल्थस एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बोला कि भाई पॉपुलेशन, दो चीजें, एक क्या है हमारे पास पॉपुलेशन, दूसरा क्या है हमारे पास रिसोर्स। ठीक है, अब दोनों ही ग्रो होते हैं, रिसोर्स भी ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, रिसोर्स भी बढ़ रहे हैं। चलो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक, और क्या हो रहा है आपका रिसोर्स भी बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है आपकी, बहुत ज्यादा रैपिड बढ़ रही है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर हम देखें 2 to 4 जस्ट डबल होती जा रही है, हर बार क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है, लेकिन रिसोर्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं, मतलब 2 से 4 हुए, 4 में फिर 2 ऐड हुआ तो 6 हुए, फिर 2 ऐड हुआ तो 8 हुआ, 10, इस तरीके से। तो ज्यादा क्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या रिसोर्स बढ़ रहा है, ये बताओ। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा आपका, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लो उसमें कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में कौन जीतेगा, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई इस टाइम पे, तो वो लोग जिनको रिसोर्स मिलेगा, मान लो, ठीक है, पूरी तरीके से फिट होंगे रिसोर्स लेने के लिए, वो क्या हो जाएंगे, सरवाइव करेंगे। तो हम पॉपुलेशन को इस बेसिस पे चेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो रिसोर्सेस तक पहुंचेगी आराम से, वो क्या हो जाएगी आपकी, उनको क्या होगा, बच जाएंगे पॉपुलेशन में। तो जब हम पॉपुलेशन चेक करेंगे तो वहां पे कौन लोग बचे रहेंगे, जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन थी, जहां तक रिसोर्स पहुंचा। आया समझ में? तो यहाँ दो चीजें हो रही है बेटा, क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्स कम होंगे, कंपटीशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा यहाँ पे, कंपटीशन बढ़ेगा, स्ट्रगल अगर हम बोले तो क्या होगा यहाँ पे, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहीं से डार्विन ने क्या लिया आपका, नेचुरल सिलेक्शन लिया। क्या लिया यहीं से, नेचुरल सिलेक्शन, कि अच्छा भाई पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है, रिसोर्स ऐसे बढ़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या करना है आगे। चलो, तो क्या क्या चीजें बताई इन्होंने, पहला क्या बोला नेचुरल सिलेक्शन में, कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। क्या बोला इन्होंने, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, किस चीज का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है लार्ज नंबर में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली चीज रिप्रोड्यूस हो रहे हैं इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपका, कंटेंसी ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्स क्या है, उतने के उतने ही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ रिसोर्स क्या है, लिमिटेड, पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कंटेंसी है पॉपुलेशन में। अब जब क्या होगा आपका, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऐसा तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोला करूं आकाश। कौन कौन इस बात से सहमत है कि 1.5 पे कर दो स्पीड, मेरी वॉइस की तो ज्यादा सही लगती है। कौन कौन है भाई सहमत वाला, बता दो तो फटाफट तेज तेज बोल के पढ़ाया करो, जल्दी जल्दी। अच्छा, उन्होंने देखा ही नहीं, अस्मिता तो कह रही है नो, ऐसी सही लगती है। अच्छा, एग्री विद आकाश।
सिमरन भी नो, नो वाले बच्चे ज्यादा हैं। ये वाली ठीक है। आकाश कोई सहमत नहीं है तुम्हारी बात से सिवाय ऋतिका के। जाओ, गलत गलत प्रूफ हो गए तो। चलो ठीक है, अब स्ट्रगल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बेटा बताओ। अब क्या होगा, जब रिसोर्स आपके क्या हो गए, रिप्रोडक्शन ज्यादा रिसोर्स कम, तो स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, होगा शुरू। भाई उस रिसोर्स को पाने के लिए हर एक पॉपुलेशन क्या करेगी, स्ट्रगल करेगी। ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड है, रिप्रोडक्शन ज्यादा है, स्ट्रगल बढ़ गया। 3 तरीके की स्ट्रगल होंगे, कौन कौन से जल्दी बताओ, कौन कौन से 3 तरीके के होंगे आपके। इंटर स्पेसिफिक होंगे, मतलब एक ही स्पीशीज के बीच। इंट्रा स्पेसिफिक होंगे, उल्टा बोल गई क्या, इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच। अच्छा तनिष्का भी है, अच्छा वर्षा भी है, कुछ कुछ है भाई, अच्छी बात। चलो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच, और इंट्रा में क्या होगा, सेम स्पीशीज के बीच कंपटीशन हो रहा है। और एक्स्ट्रा स्पीशीज क्या है आपकी, एबायोटिक फैक्टर के लिए फाइट हो रही है। ठीक है, ये सारे मतलब एबायोटिक फैक्टर के लिए यहाँ जहां पे स्ट्रगल होता है उसको एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कहा जाएगा। अच्छा आकाश, अच्छी बात। रिसोर्स के बाद नेचुरल के आगे कहाँ कहाँ लिखा है भाई। पहला तुम्हारा ओवर प्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स लिमिटेड, ये लिखा हुआ है। ये नेचुरल सिलेक्शन है बेटा। नेचुरल सिलेक्शन लिखा हुआ है गायत्री। ये नेचुरल क्लाइमेटी लिखा हुआ है, पॉपुलेशन रिसोर्स नेचुरल क्लाइमेटी आई तो पॉपुलेशन चेक हो गई कि कितने बचे और कितने चले गए। ठीक है, अब स्ट्रगल होगा बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ वेरिएशंस आएंगे, आएंगे वेरिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। चलो अभी यहाँ क्या होगा बेटा, वेरिएशन। जो पॉपुलेशन थी वहां स्ट्रगल हुआ, और उस स्ट्रगल में पॉपुलेशन में क्या थे, वेरिएशन थे। ठीक है, तो कैसे वेरिएशन है, स्मॉल वेरिएशन है एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन है, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आते रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इन वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये जो छोटे छोटे से कंटिन्यूअस वेरिएशन हैं, इनमें केवल वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या आया तुम्हारा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। किसने दिया बताओ, डार्विन ने। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहां से कंसेप्ट दिया गया सर्वाइवल ऑफ। ओके ऋतिका, यस ठीक है। तो किसी भी, अगर मैं बात करूं बेटा, किसी भी पॉपुलेशन में पहले क्या आता है आपका, चेंज आते हैं, मोमेंटल चेंज आते हैं, या पहले वेरिएशन आता है, जल्दी बताओ। पहले क्या आता है, चेंज आते हैं या वेरिएशन आता है। समझ में आ रहा है, कितने अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ा है तुमने। पिछली क्लास में मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि हमेशा वेरिएशन पहले से होते हैं। ठीक है, स्मॉल वेरिएशन पाए जाते हैं जब भी इन्वायरमेंटल चेंज आता है, और वो जो चेंज आपके वेरिएशन है वो उस इन्वायरमेंटल चेंज में या तो सरवाइव कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अभी एग्जाम्पल देते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन में, जो डार्विन ने दिया था, कौन सा आपका, मॉथ्स वाला है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, वो देखते हैं। ठीक है, वहां से समझते हैं।
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में लेकिन किसकी बात की जाती है ये बता दो मुझे। रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की जाएगी। बोलो, जो रिप्रोडक्टिव फिट होंगे वही तो रिप्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं की जनरेशन तो आगे जाएगी या नहीं जाएगी, बताओ। ठीक है, इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी जो रिप्रोडक्टिव फिट होंगे। अगर रिप्रोडक्टिव फिट है तो जनरेशन आगे जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अब देखो दो चीजें इन्होंने बताई, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं। चलो ठीक, इन्होंने बोला, किसने, डार्विन ने बोला कि भैया क्या हुआ था कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन दो एरा पड़ेंगे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा वाला क्या था आपका, आफ्टर। मतलब क्या हो रहा था, बहुत सारे यार क्या बन गए, कारखाने बन गए, इंडस्ट्रीज बन गई, धुआं निकलना शुरू हुआ, कार्बन वाला फेज आया, ठीक है, कार्बनिफेरस वाला एरा जो था वो आया। तो अब उसके पहले क्या होता था, तुम्हारा ये क्या था, प्लांट थे, ट्रीज थे। ये जो ट्रीज थे, क्या हुआ इन ट्रीज पे, व्हाइट कलर के लाइकेन क्या होते हैं, दे आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। जहां कहीं पे भी प्योर एयर पाई जाएगी, कार्बन या पोल्यूशन कम होगा, वहां पे लाइकेन क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो पहले यहाँ पे ट्री की जो बार्क होती थी उस पे क्या पाए जाते थे, व्हाइट कलर के लाइकेन। ये क्या पाए जा रहे हैं, व्हाइट कलर के लाइकेन पाए जा रहे हैं। तो ये लाइकेन क्या थे, यहाँ पे पाए जाते थे। अब इन लाइकेन के ऊपर क्या होते थे, मॉथ आते थे। क्या रहते थे, मॉथ। तो कुछ व्हाइट कलर के मॉथ थे, ठीक है, यहाँ पे क्या थे आपके, व्हाइट कलर के मॉथ थे, और कुछ क्या थे बेटा, डार्क कलर के मॉथ थे। तो देखो वेरिएशन पहले से था या नहीं था, बोलो। अभी तो क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज आया ही नहीं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कुछ आपके डार्क कलर के मॉथ थे, क्या बोल रही है अश्मिता भाई, क्या ही बोल रहे हो, आधी क्लास निकल गई, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग। अब देखो हुआ क्या, डार्क कलर वाले पहले से मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, ये बताओ। थे, ठीक है। तो ये जो डार्क वाले थे, अब यहाँ से इनके प्रीडेटर से इनको देखा, किसने देखा, यहाँ से इनके प्रीडेटर ने। क्या करेंगे, आ करके कौन दिखाई देगा दूर से, डार्क वाला या लाइट वाला, डार्क वाला दिखाई देगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, व्हाइट वाले बेचारे बचे रह गए और डार्क वाले को ये खाते थे, ठीक है, ऐसा चल रहा था। लेकिन उसी बीच दे देते हैं खाना, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा देते हैं, रुक जाओ। खुश खुश रितिका। अब बेटा क्या हुआ, लाइकेन यहाँ से हटने लगे और ये क्या हो गया, डार्क ऐसे होने लगा। क्या होने लगा, हमारे पास ब्लैक कलर नहीं है, हम इसको ऐसे ही डार्क मानेंगे। ये क्या हो गया बेटा, डार्क होता गया, यहाँ कार्बन जमता गया, डिपोजिशन होता गया, और ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ अभी भी यहाँ पे कुछ व्हाइट वाले हैं मॉथ, और कुछ कौन से वाले थे आपके, ब्लू वाले थे, ठीक है, मतलब डार्क कलर वाले थे। अब क्या होगा, अब भी प्रीडेटर यहाँ से देखेगा और किसको प्रीडेट करेगा, लाइट। लाइट वाले को। तो व्हाइट वाले यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लाइट वाले क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डार्क वाले अब क्या होंगे, ज्यादा या कम, बताओ, ज्यादा, और व्हाइट मॉथ क्या हो जाएंगे, अभी कम होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ चेंजेस पहले से थे या नहीं थे, ये बताओ। पहले से ही वेरिएशन मौजूद था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इन्वायरमेंटल चेंज आया। जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज आया बेटा,
यस दिस ट्री इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। और कुछ फोटोसिंथेसिस में डिफिशियंसी है, क्या ही किया जाए। चलो ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, तो ये आपका क्या था, पहले वेरिएशन मौजूद था, डार्क और लाइट कलर दोनों थे। जैसे ही चेंज आया आपका, एनवायरमेंटल चेंज आया, कौन से वाले ने सरवाइव किया, डार्क वाले ने, ठीक है, लाइट वाले एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कौन फिट हुआ, किसकी जनरेशन आगे बढ़ी, डार्क वाले की। डार्क वाले। इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला जाता है। कुछ आया समझ में? यस मैम। तो भैया कुछ लिमिटेशन भी दी गई डार्विनिज्म की। नेक्स्ट कर दूं स्लाइड। आरडी विनबर्ग भी पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? केमिस्ट्री की क्लास तक स्ट्रेंथ बना के रखना भाई, अच्छी स्ट्रेंथ में हो, डर से मत पढ़ो, ठीक है। एक तो मेरी टीम वाले बच्चे हैं, ठीक है, एक तो मेरी टीम वाले बच्चे हैं, और दूसरे जो हैं वो आलन सर की डांट वाले बच्चे हैं। तो बेटा जो लोग आलन सर की डांट से इधर आए हो, डर से, बिना बायोलॉजी पढ़े ने, वो भी इंटरेस्ट ले लो और केमिस्ट्री में भी पढ़ के जाना। कौन कौन ऐसा है जो आलन सर की डांट से आया यहाँ? आकाश आलम सर की डांट से? अच्छा आकाश, मेरी टीम वाले कौन कौन से, चलो हाथ उठाओ जल्दी से। हाँ बता दो भाई, डायरेक्ट मैसेज में दो, सर को नहीं बताएंगे। अच्छा सर ने मैसेज किया था। यस मेरी टीम वाले बता दो, चलो जो बचेंगे मैं समझ जाऊंगी कि वो सर की टीम के हैं, बेचारे सर। माय साइड, यस। चलो मेरी टीम वाले बच्चे कौन कौन से, मैं ये पूछ रही थी। अच्छा मम्मी से डर के आई प्राची, ऐसा, चलो भाई बढ़िया। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छी खासी टीम है, काफी कम बच्चों ने किया है, लेकिन ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाली स्लाइड, अच्छा क्लास नहीं लगती शिवानी तो अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात है भाई। इससे भी प्रीवियस चाहिए गायत्री, ये वाली बेटा। मैम इससे नेक्स्ट भी बता दो। बेटा इससे नेक्स्ट वाली तो ये थी ना, अच्छा यस मैम। ये या इससे प्रीवियस ये? मैम ये वाली। इससे भी प्रीवियस ये वाली? नो मैम इससे नेक्स्ट वाली। ये वाली। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा लिमिटेशन दे दी गई कि डार्विन ने बताया तो ये सारी चीजें, लेकिन क्या नहीं बताया, तो इन्होंने कॉज ऑफ वेरिएशन नहीं बताया कि वेरिएशन हो रहा है। बहुत सही बात बोल रहे हैं कि भाई वेरिएशन हो रहा है, लेकिन वेरिएशन हो कैसे रहा है ये भी तो जानना जरूरी है।
ठीक है, इन्होंने बोला कि पहले से वेरिएशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपका चेंजेस आते हैं, और वो वेरिएशन जो 2 रहते हैं या 3 रहते हैं उनमें से जो सबसे फिट वाला रहता है वो सिलेक्ट कर लेता है इन्वॉल्वमेंट, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। यही बोला है ना इन्होंने। यस, इग्नोर कर, यस आकाश, इग्नोर कर दिया मैंने दोनों की बात। कॉज ऑफ वेरिएशन, यस बहुत सारे हैं सृजल ऐसे। कॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक है, पहली चीज इन्होंने ये नहीं बताई कि कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है, कहां से वेरिएशन आया। वेरिएशन आया ठीक है, और वही वेरिएशन सेलेक्ट हुआ, बहुत सही बात, लेकिन कहां से ये नहीं बता पाए। दूसरा कि ये नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट हुआ ये भी नहीं बता पाए, हाउ इट ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। दोनों ही चीजें उनको पता ही नहीं थी। तो फिर एक म्यूटेशन थ्योरी दी, किसने दी म्यूटेशन थ्योरी, जल्दी से बताओ। कैसे आईज में स्वेलिंग आ गई अश्मिता? थैंक यू प्रतिभा। यस, ह्यूगो डिवेरिस ने। देखो आकाश कितना सही बच्चा है, पढ़ रहा है, और तुम लोग क्या ही कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो चैट बॉक्स में, उसको देखो पढ़ाई कर रहा है। म्यूटेशन थ्योरी आई ये बताने के लिए कि वेरिएशन आए कहां से। तो ह्यूगो डिवेरिस ने क्या बताया कि सडन चेंजेस हुए। क्या बताया ह्यूगो डिवेरिस ने? नहीं, इन लोग बातें कर रहे हैं आकाश चैट बॉक्स में से, तुम एक ऐसे हो जो आंसर कर रहे हो, तुम्हें सुन के किसी एक और ने भी किया। अच्छा, सृजल ने किया, अच्छा रितिका ने भी कर दिया, अरे कोमल ने भी कर दिया, 1901 भी बता दिया सृजल ने। सही है, ह्यूगो डिवेरिस ने। ठीक है, क्या दिया इन्होंने बेटा? इंट्रोड्यूस द टर्म म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन वाला टर्म किया। ठीक है, किस पे किया था? अब जल्दी से एक और क्वेश्चन। म्यूटेशन इन्होंने देखा, म्यूटेशन करवाया था बेटा, जिस प्लांट पे करवाया था नाम बता दो। वो यस, आकाश के तो डाउट्स ही रह गए हैं, डाउट्स तो डाउट्स ही रह गए आज तक। चेक करवा लो अश्मिता, क्यों ऐसा है, कुछ इंसेक्ट बाइट वगैरह तो नहीं हो गया? बताओ किस पे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया था इन्होंने? हैशटैग रितिका, क्लास से निकाल दूं तुम्हें? बताओ कौन बताएगा? एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया था इन्होंने, जिसको क्या करवाया था इन्होंने? ऑर्निथोरल लैमार्कियाना। यस कोमल, ठीक है, इवनिंग प्रिग्नोस। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया इन्होंने, किस पे म्यूटेशन कराया था? इवनिंग प्रिग्नोस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? ऑर्निथोरा लैमार्कियाना। इस पे इन्होंने क्या किया था बेटा? कुछ म्यूटेशन डाले जिससे क्या हो गया, म्यूटेशन जनरेट हो गया। और ये म्यूटेशन क्या था आपका? सडन चेंज था। क्या था?
सडन चेंज था, एक टर्म दिया इन्होंने इस म्यूटेशन के लिए, दैट टर्म इज सॉल्टेशन। ठीक है, क्या दिया था टर्म? सॉल्टेशन। तो ये सॉल्टेशन टर्म से भी क्वेश्चन आता है कि क्या किसने गिवन किया था? यस, एक्सरे पास की थी, यस, एज अ म्यूटेशन। डॉक्टर को दिखाओ अश्मिता। अच्छा, इवनिंग प्रिंट बाय हैशटैग ऋतिका। हैशटैग ऋतिका कहीं ऐसा ना हो कि भैया बैन हो जाए, लग रहा है मुझे। अच्छा तनिष्का, इग्नोर देम। ये जो पढ़ा दो मैम और इग्नोर देम वाले बच्चे हैं ना, सब ब्लॉक कर दूंगी किसी दिन। आज जैसे लास्ट क्लास है जूम पे, इन्हें बोलने दो दूसरे जरूर, मैं पढ़ाऊं। अच्छा चलो, क्या क्या बताया था म्यूटेशन थ्योरी में, बताओ। पहली बार डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। यस, म्यूटेशन कैसा है आपका? डायरेक्शनलेस। कैसा म्यूटेशन होगा? परसों से सब बैन, परसों से कर लेना खूब, परसों से तुम्हें समझ में आने वाला है, मंडे से सारे पढ़ेंगे तुम्हारी चैट। हैशटैग ऋतिका। अच्छा अच्छा ऋतिका, रुको भाई, अब तो करना पड़ेगा ब्लॉग, रुक जाओ। सबसे पहली चीज, कैसा है? डायरेक्शनलेस है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि किस तरफ होगा म्यूटेशन। दूसरा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, ठीक है। और इसी को एवोल्यूशन का इन्होंने रॉ मटेरियल बोला। क्या बोला इन्होंने? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेशन क्या है आपका? म्यूटेशन आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, और ये क्या बोला? एंड म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने बताया रीजन कि ये वही रीजन है जो क्या कर रहा है? इवोल्यूशन करवा रहा है, मतलब चेंजेस अराइज करवा रहा है। ठीक है, यस, सडन चेंजेस जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, कैसा हो रहा है आपका? सडन है, इमीडिएट है। चलो ठीक है, और एक पॉइंट रितिका ने जो बताया वो वाला भी क्या था? इट इज डायरेक्शन लेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी मैंने उस वाले नोट्स में भी लिखा है। ठीक है, यस। कर लिया था आकाश? फिर मैंने वो जो प्रीवियस वाला करवाया है उसमें वहां पे लिखवाए बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगला क्या है तुम्हारा? हेडिंग डालो, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस जो भी हैं आपकी वो चल रही है, इसलिए बहुत सब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, द फेवरेट वन। अच्छा फेवरेट है, प्रतिभा ने भी बोला, आकाश ने बोला। किसकी किसकी हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो है वो फेवरेट है? बता दो भाई, बता दो फेवरेट किसकी किसके है। बेटा बहुत सारे स्ट्रेंथ में बच्चे हैं और उम्मीद करती हूँ कि केमिस्ट्री वाली क्लास में भी बच्चे ऐसे ही बने रहेंगे। मोस्ट फेवरेट सही है, बहुत बनता है तुम लोगों से। अच्छा, इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं ना? यस मैम, तभी तो इतना प्यारा सब टॉपिक है। तो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 क्या है, ठीक है। अच्छा ये टॉपिक मैंने अच्छे से करवाया था, वो कौन सा टॉपिक है जो मैंने अच्छे से नहीं करवाया था, हाँ उस टॉपिक का नाम बताओ। और पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर जो है, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, अगर तुमने ये बता दिया तभी तो पता चलेगा, बड़ा फेवरेट टॉपिक है तो फिर पता होना चाहिए। पहला वाला क्या है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 इज व्हाट, अच्छा अब मैंने अच्छे से करवाया है जी, क्या सा, अच्छा जी, अच्छा सब अच्छे से करवाया, ठीक बात। यस पहला वाला क्या है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 क्या है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर क्या है, Genotypic frequency. जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। क्या डिफरेंस है एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में, पूरे जीनोटाइप की बात करेंगे इकट्ठा कि क्या आपका जीन सेगमेंट है, तो हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी देखेंगे। लेकिन अगर उस जीन में दो एलील है, एक जीन है हाइट के लिए, तो टॉल हाइट भी हो सकती है, ड्रॉप हाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो पी वाला मान लो क्या है आपका डोमिनेंट वाला ट्रेट, और क्यू वाला क्या है आपका कौन सा एलील, रिसेसिव वाला एलील है। तो जब हम स्पेसिफिक एलील की बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 वेयर द वैल्यू ऑफ p इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करो जल्दी से, वेयर, ये मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से, इसके क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस अभी हमने थ्योरीज पढ़ी उसके प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर एक क्लास में लूंगी ह्यूमन एवोल्यूशन की विच इज इम्पोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी थोड़ा डिटेल में करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें याद हो जाए, जिन भी बच्चों को दिक्कत है वहां पे वो भी देख लेंगे, ठीक है। जहां तक अभी करा दिया है क्या वहां तक बन रहा है सबसे, Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं, क्या वो मैं भूल गई, कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने अभी, हाँ, वेयर द वैल्यू ऑफ p इज, अरे याद आ गया भाई, वैल्यू ऑफ p क्या होगी, लेस देन वन और मोर देन वन, क्या होगी, द वैल्यू ऑफ p इज लेस देन वन मोर देन वन, मोर देन वन वाले कितने बच्चे बेटा, कितने हो मोर देन वन वाले, बेटा p प्लस क्यू दोनों की मिला के वैल्यू 1 है, तो p की वैल्यू तो 1 से छोटी होगी ना, जब उसमें q ऐड किया तब वो 1 के बराबर पहुंचा, है ना, आया समझ में, कुछ कुछ आया समझ में, कुछ भी नहीं आया समझ में। चलो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, पढ़ के आना, जितना हमने कर लिया हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जहां तक पिछला हो गया अगर वहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ताकि ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट होता जाए। अच्छा हैशटैग ऋतिका सारे सवालों की जवाब दे रही है, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, चलो ऑल डन। ये जो भागे जा रहे हैं बच्चे, भाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, बिना केमिस्ट्री के कैसे होगा, हिमाचल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हाँ ये बात तो है भाई, हिमाचल वाले तो बड़े अच्छे हैं, हाँ शिवानी हिमाचल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तुम लोगों को देख के तो यही लग रहा है कि तुम अच्छे लोग होते हैं, बाकी मैं किसी से मिली नहीं। दोनों क्वेश्चन ठीक है प्रतिभा, वेरी गुड, यस बाय एवरीवन, मिलते हैं गूगल मीट पे। किस चीज का टेस्ट है, Chemistry. किसका, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का, मैं तो बहुत, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, इसके बाद करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही करेंगे इसके बाद। मैम आपने सेकंड चैप्टर बोला था, सेकंड बोला था, अरे सेकंड चैप्टर का रिवीजन बहुत छोटा सा है,
डेली वाली भी अच्छे होते हैं। अच्छा जी, मैम पक्का करा दोगे? करा दूंगी भाई, करा दूंगी। सब अभी जाएगा रिवीजन पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, पढ़ लो भाई। यस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो शो शॉर्ट करवाना है एकदम डिटेल में, क्योंकि वो हाई वेटेज है ना, तो वो होना ही होना है तुम्हारा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पापा नहीं सुना है, कौन है ये? नहीं सुना है शैलजा? अच्छा जी, एक ही क्लास में हो जाएगा सेकंड चैप्टर। यस, चलो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन गूगल मीट। बाय मैम। 1 महीने की छुट्टी होने वाली है। यस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करवा दिया जाएगा, बिल्कुल। यस, लास्ट क्लास ऑन द जूम। यस, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। सारा कुछ बेटा रिवाइज करवाया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करवाएंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है।